और आज बात यूपी उत्तराखंड के सबसे बड़े ओपिनियन पोल के साथ, क्योंकि अब चुनाव में सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है और यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है। लेकिन अगर आज चुनाव हुए तो किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर एबीपी और सी वोटर ने जनता के मूड को समझा है। और इस ओपिनियन पोल में किसकी सरकार बन रही है, कौन मुख्यमंत्री पद की सबसे पसंदीदा चेहरा है, ये आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी का सियासी मिजाज बदल गया है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आज चुनाव हुए तो किसकी सरकार बनेगी। इसी को समझने के लिए एबीपी सी वोटर ने जनता के मूड को समझने के लिए यूपी के सभी रीजन में जाकर ओपिनियन पोल किया है। और आज हम ओपिनियन पोल के जरिए यूपी की पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उस चेहरे के बारे में बताएंगे जो कि सीएम पद के लिए जनता की पहली पसंद बना हुआ है, क्योंकि हमारे पोल के मुताबिक यूपी में योगी आदित्यनाथ 43% लोगों की पहली पसंद है, अखिलेश यादव 34%, मायावती 14%, प्रियंका गांधी 4%, जयंत चौधरी 2% और अन्य कोई चेहरा 3% लोगों की पहली पसंद है। आइए अब आपको रीजन वाइज बताते हैं कि किस दल को कितनी सीटें मिलती दिख रही है। पहले बात बुंदेलखंड की करेंगे, जहां पर भाजपा प्लस को 13 से 17 सीटें, सपा प्लस को 2 से 6 सीटें, बसपा को 0 से 1, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य किसी दल को 0 से 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अब आपको अवध की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर भाजपा प्लस को 71 से 75 सीटें, सपा को 40 से 44, बसपा को 0 से 2, कांग्रेस को 0 से 2 और अन्य किसी को 0 से 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं अब आपको ये भी बताते हैं कि पूर्वांचल में किसे कितनी सीट मिलती दिख रही है। पूर्वांचल में भाजपा प्लस को 66 से 70, सपा प्लस को 48 से 52, बसपा को 5 से 7, कांग्रेस को 1 से 3 और अन्य किसी पार्टी को 3 से 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। जबकि पश्चिमी यूपी की बात करें तो भाजपा प्लस को 71 से 75, सपा प्लस को 53 से 57, बसपा को 4 से 6, कांग्रेस को 1 से 3 और अन्य किसी दल को 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। आपको हम पूरी तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि किस दल को कितना वोट मिल रहा है। तो हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा प्लस को 42%, सपा प्लस को 33%, बसपा को 13, कांग्रेस को 7 और अन्य को 5% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। मतलब भाजपा 42% वोट के साथ सबसे आगे है। अब हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे, मतलब 403 विधानसभा सीटों में किसे कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यूपी में भाजपा प्लस को 223 से 235 सीटें, सपा प्लस को 145 से 157, बसपा को 8 से 16, कांग्रेस को 3 से 7 और अन्य को 4 से 8 सीटें मिलते दिखाई दे रही हैं। मतलब यूपी में एक बार फिर से भाजपा का कमल खिलता दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जहां सीएम के तौर पर जनता की पहली पसंद कौन है, वो जरा समझ लीजिए। उत्तराखंड में हरीश रावत 37%, पुष्कर धामी 29%, अनिल बलूनी 18%, कर्नल अजय कोठियाल 9%, भुवन चंद खंडूरी 3% और अन्य कोई चेहरा सीएम के लिए 4% लोगों की पहली पसंद है। मतलब हरीश रावत उत्तराखंड की पहली पसंद है। अब आपको उत्तराखंड के कुमाऊं की स्थिति बताते हैं। कुमाऊं में भाजपा को 509 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस को 11 से 17 सीटें मिल सकती है। कुमाऊं में आपके खाते में कोई सीट आती दिखाई नहीं दे रही। वहीं मैदान की बात करें तो मैदान में भाजपा को 7 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। मैदान में कांग्रेस को 7 से 13 सीटें मिल सकती है। वहीं मैदान में आपको 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि वोट प्रतिशत की बात करें तो उत्तराखंड में भाजपा को 39% वोट मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 37%, आपको 13% और अन्य को 11% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की सीटों की बात करें तो उत्तराखंड में भाजपा को 31 से 37 सीट मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 30 से 36 सीट मिल सकती है। वहीं आपको 2 से 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड में अन्य के खाते में 0 से 1 सीट का अनुमान है। मतलब उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच नेक टू नेक फाइट है। यहाँ किसकी सरकार बनेगी ये साफ नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात मुलायम के दंगल वाले मंत्र की, जिसने लाल हुंकार भरकर सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। क्योंकि आज मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। वहां मुलायम सिंह यादव ने 90 मिनट तक कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया
और लाल टोपी पर हुंकार भरते हुए भाजपा पर जमकर प्रहार किए। बाईस की लड़ाई, मुलायम से मिलकर कार्यकर्ताओं का जोश हाई। नेताजी ने दिया जीत का मंत्र, जमीन पर कितना मजबूत होगा तंत्र। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई का काउंटडाउन शुरू होने के बाद राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जहां गठबंधन को हथियार बनाकर अखिलेश यूपी में साइकिल की रफ्तार बढ़ा रहे हैं, अब उनकी मदद करने के लिए मुलायम सिंह यादव भी मैदान में उतर आए हैं। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। बीजेपी के वो कहते समाजवादी पार्टी की ये लाल टोपी खतरनाक है। लाल टोपी से परेशान हो गए, याद रखना, लाल टोपी से परेशान हो गए, इसलिए आपके बहुत उम्मीद कर रहे हैं जनता पूरी तरह से सरकार बनाना है। सोमवार को मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। तारीखों के ऐलान के बाद ये पहली बार था जब मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद थे। करीब 90 मिनट तक मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के दफ्तर में रहे। इस दौरान मुलायम ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। नेताजी की एक झलक पाने के लिए कार्यालय के अंदर ही नहीं, बाहर भी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। इनमें से कई टिकट के लिए अपनी दावेदारी ठोकने पहुंचे थे। जिसको भी टिकट मिलेगा, सारे आवेदन वाले अदर जो भी हैं, सब समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए लग जाएंगे। माननीय श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब समाजवादियों ने ठाना है 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं कहना चाहता हूं कि हम 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। पूरा प्रदेश में परचम लहर गया। गौरतलब है कि 2022 के बाद ये पहली बार है जब पूरा समाजवादी कुनबा एक साथ नजर आ रहा है, जब मुलायम सिंह यादव कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव की पार्टी से भी अखिलेश यादव गठबंधन कर चुके हैं और शिवपाल ने अखिलेश को ही अपना नेता मान लिया है। देखिए, हम दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अब हमने अखिलेश यादव को नेता मान ही लिया है, तो अब सीटों का हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है और 2022 में फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। इस एकजुटता का फायदा चुनाव में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जानकार मानते हैं कि 2017 में हुई कलह के बाद पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। मुलायम सिंह यादव ने चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी थी। शिवपाल यादव भी एक्टिव नहीं थे, लेकिन 5 साल बाद स्थिति बदल गई है। हालांकि उम्र के इस पड़ाव में मुलायम सिंह यादव राजनीति में ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन उनका खड़ा होना ही बहुत कुछ कह देता है। ऐसे में मुलायम सिंह यादव का मंत्र अखिलेश यादव के लिए कितना काम आएगा, ये 10 मार्च को ही पता चल जाएगा। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। मुलायम के मंत्र के बाद अब बात अखिलेश यादव की सेंधमारी की, जिसने भाजपा में हड़कंप मचा दिया है। आज भाजपा के 2 विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और इनमें एक बदायूं की बिलसी सीट के आर.के. शर्मा हैं और दूसरे प्रयागराज से शशांक त्रिपाठी। और ये भाजपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण वोट को साधने में जुटी भाजपा की मुश्किल अखिलेश यादव ने बढ़ा दी है। की सेंधमारी, यूपी में सियासत भारी।
अखिलेश का मिशन 22, क्या पूरी होगी जीत की ख्वाहिश? 12 जनवरी को होगी सपा के महागठबंधन की महाबैठक। सीट शेयरिंग का पूरा गणित, किसको मिलेंगे कितने टिकट? यूपी में चुनावी जंग 10 फरवरी से शुरू होगी, लेकिन दल बदलने का खेल अभी से शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा को झटका देते हुए बदायूं के बिलसी से भाजपा विधायक राधा कृष्ण शर्मा को अपने पाले में मिला लिया है। आरके शर्मा न सिर्फ ब्राह्मण है, बल्कि भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं। ऐसे में ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने में जुटी भाजपा के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने ये झटका सिर्फ भाजपा को नहीं दिया, बल्कि एक बड़ा झटका कांग्रेस को भी दिया। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे इमरान मसूद भी सपा का दामन थामने वाले हैं। खुद इमरान मसूद कह चुके हैं कि अब उनका दिल समाजवादी पार्टी के लिए धड़क रहा है। देखिए, मेरे साथियों ने मुझे अधिकृत कर दिया कि मैं जाकर के अखिलेश जी से मिलकर के आगे की राजनीति के बारे में चर्चा करूँ। ये कब तक मिल जाए, कब तक? मैं आज समय मांगूंगा, जब उनका समय मिलेगा तब चला जाऊंगा। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि इमरान मसूद अकेले नहीं आ रहे, उनके साथ उनके 2 विधायक नरेश सैनी और मसूद अख्तर के भी सपा में शामिल होने की चर्चा है। मैं फायदे और नुकसान की राजनीति नहीं करता, मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूँ। सैद्धांतिक रूप से जरूरी है कि हम लोग इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर जिस विचारधारा के खिलाफ खड़े हुए उस विचारधारा को कमजोर करने वाले मजबूत आदमी का साथ दें। आपको बता दें कि इमरान मसूद पहली बार सपा में शामिल नहीं हो रहे। वो कांग्रेस से पहले सपाई ही थे, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद भी उनका दिल समाजवादी पार्टी के लिए धड़कता ही रहा। पिछले 1 साल से वो कांग्रेस और सपा के गठबंधन की वकालत कर रहे थे और खुले मंच से कह रहे थे कि भाजपा का विजय रथ सिर्फ अखिलेश यादव ही रोक सकते हैं। निश्चित रूप से 7 सीटें जीतनी चाहिए इंशाल्लाह। क्या अब सरकार की क्या संभावना है? सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी के नेतृत्व में बनेगी और नौजवानों की सरकार बनेगी। जानकारों की माने तो इमरान मसूद के आने से अब मुस्लिम वोट का बिखराव नहीं होगा, लेकिन क्या इससे सपा की जीत का रास्ता आसान होगा, ये बड़ा सवाल है। वैसे सवाल सीट बंटवारे का भी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कई छोटे दलों से गठबंधन किया, जिसमें जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, शिवपाल यादव की प्रसपा, केशव देव मौर्य का महान दल, आशीष चौहान की जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, कृष्णा पटेल की अपना दल के, सावित्रीबाई फूले की कांशीराम बहुजन मूल समाज पार्टी और तुलेश्वर सिंह मकराम की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी शामिल है। लेकिन किसी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया। अब इसी फॉर्मूले को हल करने के लिए अखिलेश यादव ने 12 जनवरी को गठबंधन में शामिल सभी दलों की महाबैठक बुलाई है। इसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। गठबंधन में शामिल आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने साफ कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर सीट शेयरिंग की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जल्द करेंगे। अभी पहले चरण में हमारे यहाँ चुनाव वेस्ट यूपी में है और जो पहले फेज के उम्मीदवार हैं कुछ ही दिनों में हम घोषित करेंगे, उनकी सूची निकालेंगे। 403 पे साथ मिलके लड़ना है। आरएलडी कितने सिंबल पे, अपने सिंबल पे कितनी सीटें पर लड़ेगी? वो जब जैसे जैसे सूची आएगी, हमारी संयुक्त सूची आएगी, उसमें आप देख लीजिएगा। लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं और चर्चा चल रही है और संवाद हो रहा है, कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं। लेकिन किस दल के हिस्से में कितनी सीटें जाएंगी, इस पर पूरे देश और प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि अखिलेश ये कई बार कह चुके हैं कि सीट शेयरिंग पर चर्चा के बाद ही उन्होंने गठबंधन का ऐलान किया था। हमारी आरएलडी की सीटों की बातचीत हो चुकी है, साथ ही साथ और सहयोगी दल हैं उनके साथ भी सीटों की बातचीत हो गई है। एक बड़ा सवाल इस बात का भी है कि जो नेता पार्टी छोड़कर सपा में आ रहे हैं, क्या उन्हें टिकट मिलेगा, और मिलेगा तो पार्टी के साथ खड़े उन नेताओं का क्या होगा, क्योंकि अक्सर दूसरे दलों से आए नेताओं को लेकर नाराजगी बढ़ जाती है। ऐसी तमाम बातें जिनका सामना अखिलेश यादव को करना होगा, क्योंकि बैक टू बैक 2 बार गठबंधन में हाथ जला चुके अखिलेश इस बार गठबंधन रूपी छाछ को फूंक फूंक कर पी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात जिताऊ उम्मीदवार की तलाश की, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सबकी नजर उम्मीदवारों के ऐलान पर टिकी है, और जिसको लेकर आज भाजपा ने अपने महारथियों के साथ बहुत देर तक मंथन किया। इसमें भाजपा ने जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देने का ऐलान किया है।
उम्मीदवारों के चयन पर भाजपा का महामंथन। अब की बार 300 पार, जिताऊ उम्मीदवारों पर खेला जाएगा दांव। कार्यकर्ता अपने को सहज महसूस करता हो और उसके जिताऊ स्वरूप। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सभी राजनीतिक दलों की नजर इस बात पर है कि किस उम्मीदवार पर दांव खेला जाए, किसे किस जगह से चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि पहले और दूसरे चरण के नामांकन की तारीख में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी लिस्ट बनाने में जुट गए। तैयारी करने वालों में भाजपा सबसे आगे नजर आ रही है, जिसने सोमवार को चुनाव समिति की बैठक बुलाई, जिसमें सीएम योगी समेत 24 सदस्य शामिल हुए। बैठक में भाजपा ने 300 पार का नारा देकर जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान किया है। ये सारा प्रोसेस चल रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी का प्रत्याशी हो, प्रत्याशी सर्व स्वीकार्य हो और उसकी निष्ठा पार्टी संगठन के प्रति हो और कार्यकर्ता अपने को सहज महसूस करता हो और उसके जिताऊ स्वरूप हो। क्या कहेंगे सर? बहुत देखिए, आज महत्वपूर्ण बैठक होती है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हुई। 300 से अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य और संकल्प के साथ फिर चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। जानकारी के मुताबिक उन विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। इसके अलावा भाजपा डोर टू डोर कैंपेन के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच पहुंचाने की तैयारी कर रही है। हम अपने बृहद कार्यकर्ता के आधार पर, बल पर, बूथ पर और पन्ना स्तर पर जनता जनार्दन के भाजपा के गरीब जन कल्याणी कार्यक्रमों से अवगत कराएंगे और संपर्क अभियान के तहत भाजपा के कार्यकर्ता 3.5 करोड़ लाभार्थी परिवार से संपर्क करेंगे और सरकार की योजनाओं को लेकर उनके बीच। वहीं उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस भी एकदम सतर्क नजर आ रही है। सोमवार को शाम 7 बजे कांग्रेस ने चुनाव समिति की बैठक बुलाई, जिसमें दमदार उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी ने यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर आवेदन आए थे। अब इन्हीं आवेदन में से मजबूत उम्मीदवार को चुनने के लिए लगातार मंथन हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल ये भी है कि उसके जितने भी मजबूत नेता हैं, उनमें से कई पार्टी छोड़ चुके हैं। मतलब कांग्रेस के लिए 3 दशक के सूखे को खत्म करने की चुनौती बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब जब प्रियंका कार्यकर्ताओं में जोश भरती है, तब तब कोई अनहोनी हो जाती है। ऐसे में क्या कांग्रेस अपने लिए मजबूत उम्मीदवार खोज पाएगी, ये बड़ा सवाल है। वैसे ये संकट सभी राजनीतिक दलों के सामने है, क्योंकि 2 से 3 दिन में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी लिस्ट जारी करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले चरण के नामांकन की तारीख 14 जनवरी, जो बेहद करीब है। मतलब अब सिर्फ 4 दिन का समय बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात कोरोना की, जो मानने के लिए तैयार नहीं है। हर दिन इसकी रफ्तार बढ़ रही है और अब ये न पद देख रहा है न इंसान, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कोरोना हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी लोग सीख लेने को तैयार नहीं। कोरोना का वार, 24 घंटे में 1,80,000 बीमार। बचकर रहना, न नेता मान रहे हैं न कोरोना। कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन, फिर से करना होगा चुनाव आयोग को मंथन। ये खतरे की तबाही का अलार्म है। ये संक्रमण की सुनामी की लहर है, क्योंकि देश में शुरू हुई कोरोना की लहर अब पीक पर पहुंच गई है। लगातार चौथे दिन 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 1,80,000 नए मामले मिले हैं और पॉजिटिविटी रेट 13.29% हो गया है। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 8,334 नए केस सामने आए और अब बड़ा सवाल है कि जो गिनती शुरू हुई वो कहां जाकर खत्म होगी, क्योंकि कोरोना ना शख्स देख रहा है ना ही पद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया। भाजपा के सांसद वरुण गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया, आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल,
फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर सबको कोरोना संक्रमण ने घेर लिया है, लेकिन इसके बाद भी नेता मानने को तैयार नहीं। प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता हो या ओम प्रकाश राजभर या अपना दल के की पल्लवी पटेल, सब कोरोना को लेकर अजीबोगरीब बयान दे चुके हैं। और ये हालात तब है जब कई नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी नेता मानने को तैयार नहीं। वो चुनाव आयोग की हिदायत के बाद भी न सिर्फ भीड़ जुटा रहे बल्कि कोरोना को खुली दावत दे रहे।